अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो एफएफए के एग्ज़ाम 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक जो है वो होने थे, अब जो है उनको कैंसिल करके जो है इंडेफिनेटली जो है वो पोस्टपोन किया गया है। और ये डिसीजन जो है मास स्केल प्रोटेस्ट जो बच्चों ने जो एस्पिरेंट्स थे, जॉब एस्पिरेंट जिन्होंने इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई किया है, जो उनके मास स्केल प्रोटेस्ट चल रहे थे एपटेक कंपनी को लेकर। जो एपटेक कंपनी जो है वही कंपनी है जो टेंटेड कंपनी जो है एपटेक है, जो जिसने सब इंस्पेक्टरी के इंटरव्यूज़ किए थे, जेई जल शक्ति के इंटरव्यूज़ किए थे, उनको जो है फिर उसमें जो है वो धांधलियाँ पाई गई और ये पाया गया कि एपटेक की तरफ से जो नेग्लिजेंस की गई थी, जो पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आई और ये दोनों पेपर्स जो है वो जो सिलेक्शन लिस्ट थी वो कैंसिल कर दी और इसमें सीबीआई इंक्वायरी भी हुई और कई लोगों को जो है अभी तक इसमें गिरफ्तार किया गया है। और जो जेके एसएसआरबी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो केस ऑफिशियल्स है वो भी जो है उस लपेटे में जो है वो अभी तक आ चुके हैं और इसकी सीबीआई जो है वो अभी तक जांच जो है वो कर रही है, जिसके लिंक जो है वो अखनूर से जो है वो ज़्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है वो जब एपटेक कंपनी को जो ये जो है वो कंट्रैक्ट दिया गया, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, मैं बता दूं कि एसएसआरबी ने आपसे कुछ देर पहले जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जेके एसएसआरबी का, उन्होंने जो है वो एक 4 लाइन ट्वीट किया है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट शेड्यूल विद इफेक्ट फ्रॉम 16/3/2023 टू 5/4/2023 आर डेफर्ड टिल फर्दर इंटीमेशन। यानी कि जितने भी जो पेपर्स जो है वो होने थे वो सारे जो है वो कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जो जॉब एस्पिरेंट्स थे वो लगातार जो है वो एपटेक कंपनी को हायर करने के लिए जो किया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि कोई जो अच्छी कंपनी है, जो टेंटेड, जिसका जो ना हो, जिसका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन हो, उस कंपनी को जो है वो हायर करके जो है वो जो है ये जो पोस्टें हैं वो फिलअप की जाए और जो एग्जामिनेशन है वो जो है वो करे। इसमें बाद में हमने देखा कि इसमें जो है वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज घुस गई। महबूबा मुफ्ती ने जो है वो इस पर स्ट्रांग स्टैंड लिया, कैंडल लाइट मार्च हुए। हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उन को जो है वो नकारा था और यह यकीन दहानी दिलाई थी कि जो भी ये जो टेस्ट होंगे वो जो है वो साफ और शफाफ तरीके से होंगे और जो भी कोई गलत करने में मुलविस होगा उसको जो है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि एलजी ने पिछली गवर्नमेंटों पर यह भी इल्ज़ाम लगाए थे कि जो उन्होंने रिक्रूटमेंट कराई थी उसमें जो है मिलिटेंट्स के रिश्तेदार, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनके रिश्तेदारों को जो है वो नौकरियां मिली हैं, जबकि इस दौर में जो है वो ऐसा कतई भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में जो है वो फिर एलजी पर पलटवार करते हुए जो है उनको यूपी का माफिया करार दिया, जिसके बाद जो है सिचुएशन और ज़्यादा जो है वो एग्रीवेट हुई और जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट जो है वो लगातार इंटेंसिफाइड हो रहे थे और वो मूवमेंट जो है वो गैदर कर रहे थे। क्योंकि मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है उसके आगे जो है वो कई सरकारें झुकी हैं और आज जम्मू कश्मीर की सरकार को भी जो है स्टूडेंट्स मूवमेंट्स के सामने जो है झुकना पड़ा है। और अभी जो ये एग्जामिनेशन है उनको जो है वो डेफर किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो आज जो डबल बेंच हाई कोर्ट ने जो विदाउट मेरिट्स डिस्कस करने के बगैर जो सिंगल बेंच को फिर से जो है वो मैटर फ्रेश सुनने के लिए कहा था, उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो प्ली फाइल हुई है और वो डिसीजन जो है वो चैलेंज हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग कब होती है वो अब आइंदा आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अभी की जो ये खबर है कि जो जेके एसएसआरबी है वो जो है वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के सामने जो है वो अब झुक चुकी है और जो एसएसआरबी के एस्पिरेंट थे, जो प्रोटेस्ट जो है वो अब जगह जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो है वो स्प्रेड हो रहे थे। और आज भी हमने देखा कई जगह पर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो हुए, जिनमें पॉलिटिकल लीडर जो है विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन अदर देन बीजेपी जो है वो सब ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। अब जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये प्रोटेस्ट जो है वो अब मास मूवमेंट जो है वो बनते जा रहे हैं, तो इन्होंने जो है वो आज जो है वो फैसला लेना पड़ा मजबूरी में एसएसआरबी को, जो स्टूडेंट पावर थी, कि अब जो ये एग्जाम्स है उनको जो है वो कैंसिल किया गया। हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले किस तरह से जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर भी जो है स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद जो है वो काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स, उमर अब्दुल्ला जैसे फार्मर चीफ मिनिस्टर और गुलाम नबी आज़ाद जो फार्मर चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने उस इंसिडेंट को जो है वो कंडेम किया था और जो
लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पर किया गया था उसको भी जो है वो कंडेम किया गया था। अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो बैकफुट पर आ चुकी है। जो मास प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब ये देखना होगा आगे कि क्या एपटेक जो है उसको जम्मू कश्मीर से जो है वो बर्खास्त किया जाता है कि नहीं किया जाता। क्या इसको डिबार्ड किया जाएगा फ्यूचर में, जो भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर जम्मू कश्मीर की होंगी उसमें क्या ये हिस्सा ले पाएगी, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा कि नहीं, अब वो आइंदा आने वाले वक्त में ही जो है बताया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाए थे कि जो गवर्नमेंट में पावर कॉरिडोर्स के काफ़ी करीब है, एपटेक के उनके साथ लिंक्स हैं, वो भी जो है वो एक गवर्नमेंट पर एक इल्ज़ाम था। अब ये देखना होगा कि क्या जो गवर्नमेंट से जो ये पोस्टों के लिए इंटरव्यूज़ होने थे वो खुद कराएगी यहाँ कि अब इन पोस्टों को फिलअप करने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड जो बन रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो खुद रिक्रूटमेंट्स करेगी ताकि वो जो है वो नीट एंड क्लीन रिक्रूटमेंट्स होंगी। अब देखना होगा कि क्या इस पर जो है वो एसएसआर भी आगे चलकर कुछ एक बयान देती है। हालांकि पूरे तैयारियां जो है वो की जा चुकी थी, मैजिस्ट्रेट्स भी लगाए जा चुके थे, सब सिस्टम जो था वो सेट था, लेकिन आखिरकार जो है वो एसएसआरबी को जो है वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सामने झुकना ही पड़ा। और अब कुछ देर पहले जो है वो एसएसआरबी का ट्वीट आया है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो ये एग्ज़ाम 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक हो रहे हैं वो कैंसिल हो चुके हैं अप टू इनडेफिनेट टाइम। अब जो है वो हम आगे देखेंगे कि क्या इस पर एसएसआरबी के चेयरमैन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी या इस पर गवर्नमेंट का कुछ और स्टेटमेंट आएगा। जैसे ही जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में जो है आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका सुनने का और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।